दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। जब से पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में मालूम चला है, अपने हुक्मरानों पर उनका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। थप्पड़ आया। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट टॉक शो में खुलकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, इसीलिए भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार है। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि नवाज शरीफ को किया है, मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है। अकम्पलिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट तो है नहीं, ये तो सिर्फ बातें होती हैं हर किसी के बारे में। आजकल शहबाज शरीफ भी यही कहता है मैं सुबह 4 बजे उठ के काम शुरू कर देता हूँ, तो कैसे मान ले कोई भी वीडियो बना दे। आपके पास मोबाइल है? जी मोबाइल तो है। इंटरनेट है? जी बिल्कुल है। आप अभी मेरे सामने मोबाइल पे गूगल करें, आपको फैक्ट एंड फिगर पता चल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मोदी जी फिर से पाकिस्तान में वायरल हो गए हैं। जैसे ही मोदी जी ने इलेक्शन के लिए अपने एसेट्स, अपनी संपत्ति घोषित की है, उसके बाद से पाकिस्तानियों को मिर्गी के दौरे पड़ गए हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो पिछले 10 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही है। ना उनके पास कोई घर है, ना उनके पास कोई कार है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तो कोई करप्शन का अंत ही नहीं है। जो भी पाकिस्तान में हुक्मरान आते हैं, जो भी उनके आर्मी चीफ होते हैं, उनके कई दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक खाते हैं। और मोदी जी की संपत्ति का सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता को तो सांप ही सूंघ गया है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि अगर अच्छा लीडर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जो लीडर सिर्फ अपनी सोचेगा, अपने खाते भरना चाहेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएगा, अपने घर बनाएगा, वो देश के बारे में नहीं सोचेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। और आप अपनी राय भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तो आइए सबसे पहले पीएम मोदी की संपत्ति के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पीएम मोदी के पास मौजूद नकदी की बात करें तो उनके हाथ में 52,000 रुपए कैश हैं। इसके बाद उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 खाते हैं। इनमें से एक गुजरात के गांधीनगर में है, दूसरा खाता वाराणसी की शिवाजी नगर शाखा में है। पीएम मोदी के गुजरात वाले बैंक खाते में 73,304 और वाराणसी वाले खाते में सिर्फ 7,000 रुपए हैं। SBI में ही पीएम मोदी की 2,85,60,338 रुपए की FD भी है। पीएम मोदी के हलफनामे के मुताबिक उनके पास न तो कोई घर है और ना ही कोई जमीन। ऐसे में उनकी कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है। अब आप देखें, उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स। ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल। बहुत अग्रेसिव नेचर के और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने के लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले पनामा दुबई लीक्स हुआ,
पनामा लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है, हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है, ठीक है, और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आज़ादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। मैम, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा खर्च करते होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि ना उनकी पर्सनैलिटी से एक झलक आती है कि ना उनकी बातों से ना कि ना वो अपने मुल्क के लिए ना कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपने भारत को ना एक जिस तरह भारत माता वो मानते हैं, वो भारत माता को वो बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकल। पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनसे कम होगा। वो कैसे? उसकी वजह यह है कि वो कम से कम हम इनसे ज़्यादा अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन देख रहे हैं, उनका मैं अपनी आईटी के लिहाज से बात करना चाहता हूँ कि उनका आईटी ग्रोथ देख रहे हैं हमसे ज़्यादा है। यही कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है उनको अपना ख़र्चा जो है ना खुद उठाना चाहिए। सैलरी के अलावा जो सैलरी मिलती है अपना ख़र्चा खुद, कम से कम खाने का ख़र्चा तो खुद उठाए, ठीक है। बाकी चले खर्चे वो तो हमारी ख़र्चों पे चल रहे हैं ना, टैक्स के पैसों पे, तो खाने का कम से कम उनको खुद करना चाहिए। सही। आपने देखा इस वीडियो में बताया गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो छुट्टी भी नहीं करते। जी, वो छुट्टी भी नहीं करते। तो हमारे जो इमरान खान वो भी नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन अब पता नहीं ये जब से ये हुकूमत चेंज हुई है, अब वो बेचारा लगता है छुट्टियां कर रहा है। क्या कहेंगे हमारे मुल्क में जो सियासतदान आते हैं, शायद वो इसी लालच में आते हैं कि उन्हें एक लेविश लाइफस्टाइल मिल सके, वो अपनी तिजोरियां भर सकें, आवाम के टैक्स का पैसा, आवाम की मेहनत का पैसा जो है वो अपने ऊपर लगा सके बजाय मुल्क पर लगाने के। वैसे मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी हुक्मरान ने ना हमारा पैसा हम पे नहीं लगाया। अच्छा। ठीक है, किसी ने भी नहीं लगाया। आप देख लें, इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया, ठीक है। अब भी क्या से कहते हैं, हालात कैसे हैं अभी आप देख लें, हर फूड की चीज़ महंगी हुई है, पेट्रोल ही देख लें वो भी महंगा हुआ है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ से मेरे ख्याल से हुकूमत कंट्रोल भी नहीं हो रही, ना उसे समझ आ रही है, ठीक है। हुकूमत ये ऐसे हो रही कि सिंध में जो वो जरदारी कर रहा है, सरहद में PTI कर रहा है, पंजाब में जो है वो ये कर रहे हैं, क्या से कहते हैं, और मरकज़ में देख लें वो शहबाज शरीफ कर रहा है, और बलूचिस्तान की देख लें तो वो कोई और कर रहा है। यानी कि एक बंदे की हुकूमत ही नहीं है तो कैसे मुल्क चलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के हवाले से एक बेहतरीन लीडर हैं, वो अपने मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। अच्छा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि ना नवाज शरीफ को किया है, मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है, ठीक है। उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें।